हेलो एंड नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय नागरी लिपि से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अगर आप 2022 के मैट्रिक एग्जाम में 450 से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप चैनल पर पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, ध्यान देने योग्य है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत एंड डी उत्तरी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भारत। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी एंड डी ऑप्शन नंबर 1023 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1020 ईस्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा पूछा है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी एंड डी 4थी सदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 8वीं सदी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे की ओर। क्वेश्चन चौथे में पूछा गया है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए मराठी भाषा, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा एंड ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मराठी भाषा। आइए देखते हैं प्रश्न पाँचवें को। क्वेश्चन पाँचवें में पूछा गया है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी वर्धा में एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्धा होगा। क्वेश्चन छठे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि एंड ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवनागरी लिपि होगा। तो प्रश्न सातवां है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937 एंड डी 1938। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1935 ईस्वी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न आठवें को। क्वेश्चन आठवें में पूछा गया है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 में पूछा है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृति, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास एंड ऑप्शन डी पुरालिपि शास्त्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षर कथा होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 10वें को। क्वेश्चन 10वें में पूछा गया है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी विलासपुर एंड ऑप्शन डी देवनगर। तो इन्होंने अपने इस निबंध में चर्चा किया है, जो गुप्तों की राजधानी थी उसको देवनगर कहा जाता होगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 11वें की ओर। क्वेश्चन 11वां है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ऑप्शन ए पुत्री, बी बहन, सी भगिनी एंड डी बहू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11वें को। क्वेश्चन 11वें में पूछा गया है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए नागरी लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी नंदिना नागरी में एंड डी गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागरी लिपि होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13वें को। क्वेश्चन 13वें में दिया है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदिना नागरी नाम दिया गया है? ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का
ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी चोल राजाओं का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजयनगर के राजाओं का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर किए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 14 में पूछा गया है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी बी भ्राट शैली एंड डी नागर शैली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि नागर शैली होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 15वें को। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने। ऑप्शन ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में एंड डी 11वीं सदी में। तो इन्होंने पाठ की शुरुआत में ही लिखा है कि नागरी लिपि के टाइप बने हैं 2 सदी पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन 16वें को। क्वेश्चन 16वें में पूछा गया है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन ए 15वीं सदी, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8वीं से 11वीं सदी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इसलिए वीडियो को स्किप न करें। देखते हैं प्रश्न 17वें को। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ऑप्शन ए नंदिना नागरी, बी कोकनी, सी ब्राह्मी एंड डी सिद्धम। तो जो दक्षिणी भारत की नागरी लिपि थी वो कहलाती थी नंदिना नागरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन 18वें को। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक एंड डी 4500 से अधिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2500 से अधिक होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 19वें को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19वां। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि गुणाकर मूले जी की। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20 को। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रश्न 20 में पूछा गया है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ऑप्शन ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, सी 14वीं सदी एंड डी 15वीं सदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12वीं सदी। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। क्वेश्चन 21वें में पूछा गया है गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1995 ईस्वी, बी 1999 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी एंड डी 2009 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 2009 ईस्वी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22वें को। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर एंड डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर होगा। क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, ये कर लीजिएगा अपने से। प्रश्न 24 में पूछा गया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 25वें को। क्वेश्चन 25वां है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी नंदिना नागरी, सी देवनागरी एंड डी मराठी लिपि। तो इसका आंसर करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ये दे रहे हैं आपको होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, टकसाल का संबंध है। ऑप्शन ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपि से एंड डी अनाज के ढेरों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि सिक्कों से। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से एंड डी वैष्णव धर्म से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि जैन धर्म से। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है सिद्धम क्या है। ऑप्शन ए मंत्र, बी सिद्ध योगी, सी साधु एंड डी एक प्रकार की लिपि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक प्रकार की लिपि होगा। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा एंड डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि काशी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 30 को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन ए सरहपाद, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि जी एंड डी निराला।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा सरहपाद। आई होप कि ये वीडियो आपने पसंद किया होगा। पसंद किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।